हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टी के उच्चारण के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टी का उच्चारण होता है वो कई तरह से होता है। टी को कभी हम ट पढ़ते हैं, कभी त पढ़ते हैं, कभी थ पढ़ते हैं, कभी च द श भी पढ़ते हैं। तो टी को जब पहला नियम ये हमारा ये है कि ये जो वर्ड दिए जा रहे हैं आपको, ये अक्सर वर्ड होते हैं वो टी से स्टार्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं अक्सर शुरू में टी आए तो भी टी को ट पढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि टी का उच्चारण हमेशा अगर अकेले में हो रहा है तो उस टी को हम क्या पढ़ेंगे? ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम जान लेते हैं, टी को हम टी ई एन यानी टी को हम ट पढ़ रहे हैं और ई एन को हम एन पढ़ रहे हैं। तो टी प्लस ट प्लस एन, टेन। ठीक है। अगला वर्ड है टी ई ए सी एच यानी टी ई ए को हम टी पढ़ रहे हैं और सी एच को हम च पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो टी प्लस च, टीच। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास टी ए यानी टी को हम फिर से ट पढ़ रहे हैं और ए को हम ए पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो टाटा। ठीक है। हमने 3 वर्ड समझे, टेन, टीच, टाटा। उसी तरह से ट्रेन, टेडी, फास्ट, टॉप, ट्राई, वेस्ट, टॉम, ट्रिक, ईस्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, टी ओ एम है तो टी को हम क्या पढ़ रहे हैं? ट पढ़ रहे हैं और ओ एम को ओम पढ़ रहे हैं। तो ट प्लस ओम, टोम। ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, टी को हम ट पढ़ रहे हैं, आर आई सी के को हम रिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गया? ट्रिक। ई ए एस टी। ठीक है। ई ए एस टी को हम ईस्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट में टी है तो इसको हम ट पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ड ईस्ट। ठीक है। टेन, टीच, टाटा, ट्रेन, टेडी, फास्ट, टॉप, ट्राई, वेस्ट, टॉम, ट्रिक, ईस्ट। ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें टी को हम ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि टी को हम त कब पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा नियम हमारा ये है कि अधिकतर व्यक्तियों के नाम अथवा जगहों के नाम में टी को हम क्या पढ़ते हैं? त पढ़ते हैं। मतलब जैसे भी कोई जगह है उसका नाम बता रहे हैं तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? त पढ़ेंगे। वहाँ अकेला टी होगा लेकिन फिर भी हम उस टी को क्या पढ़ेंगे? त पढ़ेंगे। तो दूसरी कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर हो गई होगी। पहली कन्फ्यूज़न तो हमने टी को ट पढ़ा, अब हम दूसरी में टी को हम त पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अधिकतर जो व्यक्तियों के नाम अथवा जगहों के नाम में टी को हम क्या पढ़ेंगे? त पढ़ेंगे। ये कौन कह रहा है? ये रूल कह रहा है। तो हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास है टी ए आर यू एन यानी इस तरह हम टी को क्या पढ़ेंगे? त। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड तरुण। क्या होगा? तरुण। कैसे होगा? टी को हम त पढ़ रहे हैं, ए आर यू एन को अरुण पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो त प्लस अरुण, तरुण। ठीक है। क्लियर हो गया। अगला वर्ड है टी यू एस एच ए आर यानी टी को हम त पढ़ रहे हैं और यू एस एच ए आर को हम उषार पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो त प्लस उषार, तुषार। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा जो कि जगह के आधारित है, जगहों पर आधारित है। जैसे कि ताजमहल, इसमें जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो ताजमहल लिखा हुआ है, इसमें हम टी को त पढ़ रहे हैं। ठीक है। और अगला वर्ड है तेनालीरामा यानी जो जिसमें बहुत दिमाग होता है, जिसके बारे में हमने बहुत ही सुना है, उसका नाम था तेनालीरामा। ठीक है। तो उसमें भी टी को हम त पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ते, त प्लस एनाली। ठीक है। तेनाली फिर रामा। ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा ये कहता है कि टी एच के बाद में अगर ई होगा ना तो फिर हमको 2 नियम याद करने पड़ेंगे कि टी एच के बाद में अगर ई होगा तो हम द भी पढ़ेंगे और थ भी पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। अब टी एच के बाद में ई होगा तो हम द कब पढ़ेंगे? द जब पढ़ेंगे जब ऐसे वर्ड आएंगे जैसे कि देयर आ गया, दे आ गया, देन आ गया, द आ गया, दी मतलब दिस आ गया। इस टाइप के मतलब जो कोई आदमी को दर्शा रहे हैं
मतलब वो खुद सब्जेक्ट के रूप में कभी हम देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में हम अक्सर देखते हैं उनको कि यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टी एच को द कब पढ़ते हैं। अब टी एच को थ कब पढ़ते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर जब है ना टी एच का प्रयोग होता है तो हम थ ही पढ़ते हैं। जैसे कि THEORY, यानी टी एच को हम थ पढ़ेंगे, EORY को योरी पढ़ेंगे, तो थ्योरी हो जाएगा। अगला वर्ड है HEALTH, ठीक है। HEL को हील पढ़ेंगे, हेल्थ पढ़ेंगे और TH को थ पढ़ेंगे तो हेल्थ हो जाएगा। अगला वर्ड है THINK, यानी TH को फिर से हम थ पढ़ेंगे और INK को इंक पढ़ेंगे तो हो जाएगा थिंक। अगला वर्ड है हमारे पास THEME, यानी थीम। इसी तरह से थीम, थॉट, थ्रो, थ्योरी, हेल्थ, थिंक, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें TH को थ पढ़ते हैं। तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में आगे के जो वर्ड है, जो है च, श है, ठीक है, और द है, इन तीनों के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे।